नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। गोड्डा सहित संथाल परगना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुमका, भागलपुर व जसीडीह तक सफर होगा आसान। गोड्डा से जल्द चलेगी पैसेंजर ट्रेन। 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन गोड्डा होकर जल्द शुरू होगी। इस संबंध में ईस्टर्न रेलवे के CTPM यातायात योजना प्रबंधन ने मालदा व आसनसोल DRM को पत्र भेजकर ट्रेन चलाने की जानकारी दी है। पत्र के अनुसार कोरोना के कारण रद्द की गई भागलपुर, बांका, दुमका ट्रेन को फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। भागलपुर दुमका ट्रेन अब तक पोड़ियाहाट के रास्ते गोड्डा तक आएगी। वहीं जसीडीह दुमका DMU भी एक बार गोड्डा का फेरा लगाएगी। दोनों पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से गोड्डा के रेलवे से दुमका, भागलपुर व जसीडीह का कनेक्टिविटी हो जाएगी। ट्रेन नंबर 73442 भागलपुर से बांका जाने के बाद लौटते समय हसडिहा पोड़ियाहाट होते हुए सुबह करीब 7:30 बजे गोड्डा आएगी। यहां से ट्रेन फिर हसडिहा के रास्ते दुमका जाएगी। दुमका से लौटते समय भी ट्रेन नंबर 73471 बनकर यह ट्रेन दोबारा गोड्डा जाएगी। इसके बाद फिर हसडिहा के रास्ते 1:55 बजे भागलपुर पहुंचेगी। जैक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 20-22 जुलाई के बीच होगी जारी। 9वीं और 11वीं में मिले अंक होंगे महत्वपूर्ण। जैक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 20-22 जुलाई के बीच जारी हो सकता है। इसकी जानकारी ऑनलाइन बैठक में जैक सचिव महीप सिंह ने दी है। जैक सचिव पूर्वी सिंहभूम जिला के शिक्षा पदाधिकारियों, हाई स्कूल के शिक्षकों व BRP को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हुए जैक सचिव ने कहा कि री रजिस्ट्रेशन कराए वाले छात्रों के नंबर पर निर्णय जैक लेगा। रेगुलर व एक्स रेगुलर के छात्रों के नंबर शिक्षकों को दिशा निर्देश के अनुसार अपलोड करना होगा। अंकों को अपलोड करते समय स्कूल के प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से नियुक्त सचिव व BPO के हस्ताक्षर होंगे। तीनों के हस्ताक्षर के बाद ही अपलोड किया हुआ अंक मान्य होगा। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि हर हाल में अंकों को अपलोड करने का कार्य 13 जुलाई तक पूर्ण लेना है, ताकि 20-22 जुलाई के बीच रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं रहेंगे, वे पूरक परीक्षा में शामिल होकर अपना अंक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जैक छात्रों को मौका देगा। अगर कोविड का टीका नहीं लगवाया तो ISM कैंपस में नहीं कर पाएंगे प्रवेश। IIT IMS में बगैर कोविड टीका के प्रवेश नहीं मिलेगा। टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि काफी संख्या में लोगों ने कोविड का टीका ले लिया है। टीकाकरण के बावजूद भी कोविड का खतरा बना हुआ है। तीसरी लहर की भी संभावना है। IIT ISM कैंपस में 122 कोरोना संक्रमित मिले थे। दूसरी लहर की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस संबंध में संस्थान के निदेशक प्रो राजीव शेखर ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए जरूरी है कि कम से कम अगले 1 महीने के लिए संस्थान में कार्यरत प्रोफेसर व कर्मचारी विवाह समारोह में भाग नहीं लें, चाहे यह समारोह राज्य में हो या राज्य से बाहर। कहीं कैंपस के अंदर किसी भी कर्मी या प्रोफेसर के परिजन आते हैं तो उनके टीकाकरण के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ऑन स्पॉट जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। रांची की ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करेगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सभी ट्रैफिक पोस्ट पर नए फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर डिवाइस दे दिया गया है। हालांकि इसकी ट्रायल रन भी किया जाना है। ट्रैफिक SP की ओर से सभी ट्रैफिक पोस्ट पर यह डिवाइस उपलब्ध करा दिया है। इस डिवाइस के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने के दौरान ट्रैफिक पुलिस ऑन स्पॉट DL जब्त कर डिवाइस से एक जब्ती रसीद प्रिंट कर नियम तोड़ने वालों को दिया जाएगा। इसके बाद जब्त लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। 9वीं व 11वीं में एक विषय में फेल तो मिलेगा 5 अंक का ग्रेस। जानिए क्या है जे का पूरा फार्मूला जो लागू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला तैयार कर लिया है। इसे लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। जैक द्वारा रिजल्ट को लेकर तय किए गए प्रावधान के अनुरूप इस वर्ष मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों को किसी विषय में 100 से 80 अंक तक कक्षा 9 व 11वीं में प्रपत्रांक के आधार पर दिए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 या 11वीं में एक विषय में फेल है एवं 5 अंक तक ग्रेस मार्क्स देने पर वह पास हो रहा है तो उसे 5 अंक कर दिया जाएगा।
इसी प्रकार फर्स्ट व सेकेंड डिवीजन के लिए भी ग्रेस मार्क दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैट्रिक में 300 अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी से पास घोषित किया जाता है, और अगर किसी परीक्षार्थी को कुल 295 से लेकर 299 तक अंक प्राप्त हुआ है तो उसे अधिकतम 5 अंक तक का ग्रेस दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान अन्य डिवीजन पर भी लागू होगा। राजमहल के 5,500 किसानों को मिलेगा केसीसी ऋण। साहेबगंज के राजमहल प्रखंड के 5,500 किसानों को चालू वित्तीय वर्ष में केसीसी ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पहल आरंभ कर दी गई है। अधिकारी से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले, इसके लिए गुरुवार को राजमहल प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी का कालीपद पाल की अध्यक्षता में जन सेवकों और कृषि मित्रों की बैठक हुई। इसमें कालीपद पाल ने कहा कि राजमहल प्रखंड में लगभग 7,500 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इनमें से 5,500 किसान को केसीसी का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कृषक मित्रों व जनसेवक संयुक्त रूप से किसानों से संपर्क कर उन्हें केसीसी ऋण के संबंध में बताएंगे और इच्छुक किसानों को कृषि ऋण देने में किसान व बैंक के बीच की भूमिका निभाएंगे। बीटीएम व एटीएम सभा प्रवीण ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ऋण देती है। इसकी ब्याज दर काफी कम है। किसान कृषि ऋण लेकर इसका उपयोग खेती में कर सकती है। समय से यदि कृषि ऋण चुका दिया जाए तो किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर है। टीटीपीएस के ठेका मजदूरों को माह में 34 दिन की दिहाड़ी। बेरमो के ललपनिया में टीटीपीएस के ठेका मजदूरों को अब महीने में 4 दिन की अतिरिक्त यानी कुल 34 दिन की मजदूरी मिलेगी। इस संबंध में निर्देश गुरुवार को उप श्रमयुक्त महेश्वर उरांव ने बोकारो थर्मल स्थित अपने कार्यालय में वार्ता के क्रम में टीटीपीएस प्रबंधन को दिया। टीटीपीएस के ठेका मजदूरों को 4 दिन की अतिरिक्त मजदूरी भुगतान करने की मांग को लेकर श्रमिक संगठन एटक से संबंध ठेकेदार मजदूर यूनियन एवं तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद के निपटारे के लिए उप श्रमयुक्त ने अपने कार्यालय में त्रिस्तरीय वार्ता कराई। वार्ता में टीटीपीएस प्रबंधन की ओर से उप कार्मिक निदेशक राकेश कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए न्यूनतम दर से अधिक मजदूरी भुगतान करने के कागजात प्रस्तुत किए। साथ ही कहा कि 34 दिनों की मजदूरी भुगतान की यूनियन की मांग को स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है। पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना पॉजिटिव हुए पहचान, 110 ठीक हुए। पूर्वी सिंहभूम में एक संक्रमित की हुई मौत। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। 110 ठीक भी हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। अब राज्य में 476 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,113 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,40,463 ठीक भी हुए हैं। जानिए कहां मिले कितने मरीज। बोकारो में 12, चतरा में 1, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 15, गुमला में 3, हजारीबाग में 2, खूंटी में 1, कोडरमा में 1, लातेहार में 4, रांची में 6, साहेबगंज में 3, सिमडेगा में 1। 54 चिकित्सकों को मिलेगा अवधि विस्तार। छूटे हुए चिकित्सकों को भी लाभ देने की तैयारी। अब राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि इन 54 चिकित्सकों के अलावा भी कई चिकित्सक हैं जो अगले साल मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन सभी को इसका लाभ मिल सके, इसके लेकर ऐसे चिकित्सकों से आवेदन मांगे गए हैं ताकि उन्हें अवधि विस्तार मिल सके। चिकित्सकों को 20 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग में आवेदन करने को कहा गया है। इसके बाद उनके अवधि विस्तार का दावा मान्य नहीं होगा। बताते चले कि राज्य सरकार ने मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी बाद में हो तक के लिए सेवा अवधि विस्तार देने का निर्णय लिया है। झारखंड में बना मानसून टर्फ। अब अगले 6 दिनों तक राज्य के इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। देश के 4 हिस्सों में मानसून टर्फ बनने से झारखंड में गुरुवार से मानसून फिर सक्रिय हो गया है। 4 तरफ से मानसून टर्फ बनने से इसका असर लगभग सभी जिलों में पड़ रहा है। इससे सभी जगहों पर अच्छी बारिश हो रही है। इसका असर अगले 6 दिन तक रहने की संभावना है। 9 जुलाई को दक्षिण झारखंड में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहला मानसून टर्फ पंजाब से झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बन गया है। दूसरा मानसून टर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश से झारखंड की ओर बना है। तीसरा मानसून टर्फ बंगाल की खाड़ी से झारखंड होते हुए ओडिशा की ओर बना है। वहीं चौथा मानसून टर्फ झारखंड से ही आंध्र प्रदेश की ओर बन गया है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।